Hello HTB students, I am Harshita from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School NH9 Ding Road Sirsa. Students, today our topic is wind on SR 8. Wind means हवा, windy और calm. Windy means तूफानी और calm means शांत. Here, air is constantly moving around the earth. वी ऑल नो दैट कि जो एयर होती है हमारे अर्थ के चारों ओर घूमती रहती है. दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड. विंड किसको कहते हैं? ये मूवमेंट ऑफ एयर होती है, जो एयर मूव करती है उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. वेदर कैन बी ऑफ टू टाइप्स डिपेंड ऑन द विंड. टू टाइप्स की होती है ये, विंडी या काम, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द विंड. किस पे डिपेंड करती है? विंड की स्पीड पे डिपेंड करती है. इट इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम. इनके डिफरेंट नेम होते हैं. फर्स्ट, विंड. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो मूव करती है एयर उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. ब्रीज. ब्रीज मीन्स समीर. व्हेन एयर मूव स्लोली इट इज कॉल्ड ब्रीज. जब एयर है मूव करती है स्लो उसको हम ब्रीज कहते हैं. ब्रीज मीन्स भी विंडी होता है. इसके टाइप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट नेम्स हैं. नेक्स्ट, स्टॉर्म मीन्स तूफान. When the air moves with force or when there is strong wind, it is called storm. Storm तूफान कब का आता है स्टूडेंट्स? जब एयर है कोई फोर्स के साथ मूव करे और स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवाएं चले, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉर्म. स्टॉर्म मीन्स तूफान. नेक्स्ट, व्हाट काजेस एयर टू मूव. क्या रीजंस है जो एयर मूव करती हैं? एयर ऑलवेज मूव्स ड्यू टू टू फैक्टर, टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर. टू फैक्टर है स्टूडेंट इसके. फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकंड है एयर प्रेशर. फर्स्ट, टेम्परेचर. व्हेन इट इज हॉट एयर राइसेस अप. जब टेम्परेचर हॉट होता है तो एयर कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ उठती है. व्हेन इट इज कोल्ड, जब क्या है टेम्परेचर कोल्ड होता है तो एयर कहाँ जाती है? मूव्स डाउन, नीचे की तरफ आती है. नेक्स्ट, प्रेशर. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर प्लेस टू लो प्रेशर प्लेस. एयर कहाँ मूव करती है? हाई से लो प्रेशर प्लेस की तरफ. द बिगर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस द फास्टर द स्पीड ऑफ विंड बिटवीन देम. इनमें बड़ा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? जब प्रेशर है दो प्लेसों के बीच में, द फास्टर द स्पीड ऑफ विंड बिटवीन देम. उनके बीच में जो स्पीड होती है किसकी? विंड की. क्या होती है? काफी फास्ट होती है. लुक एट हेयर, मूवमेंट ऑफ एयर. कोल्ड एयर है तो कहाँ जा रहा है? नीचे आ रहा है. फिर वार्म एयर कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है. ये क्या है स्टूडेंट्स? मूवमेंट ऑफ एयर है. नेक्स्ट है सी एंड लैंड ब्रीज. सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. पीपल लिविंग नियर अ सी और एन ओशन गेट सी एंड लैंड ब्रीज. जो पीपल कहाँ रहते हैं? सी के पास, समुंदर और सागर के पास रहते हैं, वहां पे क्या होते हैं? सी एंड लैंड ब्रीज होती हैं. समुंदर और जमीनी ब्रीज हवा चलती है. दीज कीप्स बीचेस एंड सी साइड कूलर. ये जो हवा चलती है ये क्या होते हैं? जो बीचेस होते हैं, समुद्र के जो किनारे होते हैं, वहां पे क्या होती है? वो साइड्स क्या होती है? कूल होती है, काफी ठंडी होती है. द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे. जो सी ब्रीज होती है वो कब चलती है? ड्यूरिंग द डे, डे में चलती है. एंड द लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट. जो लैंड ब्रीज होती है वो कब चलती है? नाइट में चलती है. बोथ दिस ब्रीज आर कास्ट बाय अ सिंपल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर. इन दोनों में सिंपल डिफरेंस क्या है? जमीन का और पानी का डिफरेंस है स्टूडेंट्स इसमें. लैंड वार्म्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. लैंड की जो वार्म होती है वो क्या होती है? वार्म्स अप जाती है और कूल्स क्या जाती है? नीचे जाती है, ठंडे नीचे जाती है. फास्टर देन वाटर. वाटर से भी काफी फास्ट होती है लैंड वार्म. सो ड्यूरिंग द डे इट इज वार्मर ऑन लैंड. सो क्या होता है स्टूडेंट? जो पूरा दिन होता है क्या हो जाता है? वो वार्मर रहता है, गर्म रहता है लैंड पे. द एयर अबव द लैंड वार्म्स अप एंड राइजेस. जो एयर है वो कहाँ जाती है? अबव द लैंड वार्म अप जाती है और राइज ऊपर की तरफ उठती है. कूल एयर फ्रॉम द सी टेक इट प्लेस. जो कूल एयर होती है वो कहाँ से लेती है? सी, समुंदर से लेती है. क्रिएटिंग अ सी ब्रीज. तो क्या बनाती है वो? सी ब्रीज बनाती है. समुद्र के पास जो ठंडी हवा चलती है. द अपोजिट हैपन एट नाइट. ये क्या होता है? इसके अपोजिट होता है. वार्म एयर अबव द सी राइजेज. जो वार्म एयर होती है वो कहाँ जाती है? सी से ऊपर जाती है. एंड कूल एयर फ्रॉम लैंड. और कूल एयर कहाँ से आती है? लैंड. टेक इट प्लेस, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज. वो क्या बनाती है? एक लैंड ब्रीज बनाती है. नेक्स्ट इज विंड डायरेक्शन. विंड डायरेक्शन टेल अस
द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोविंग। विंड डायरेक्शन क्या बताती है हमें? विंड की डायरेक्शन बताती है कि जो विंड है वो किस तरफ ब्लो कर रही है। टू सी विच डायरेक्शन द विंड इज कमिंग फ्रॉम अ विंड वैन इज यूज्ड। स्टूडेंट ये बताती है कि मेरी विंड है किस साइड से किस साइड से आ रही है, नॉर्थ साइड से आ रही है, वेस्ट से आ रही है, ईस्ट से आ रही है। तो इसके लिए जो यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट वो क्या होता है? विंड वैन। इसको विंड वैन ही कहते हैं। अ सिंपल विंड वैन मे बी इन द शेप ऑफ एन एरो। ये किस शेप में होता है स्टूडेंट्स? एरो शेप में होता है। लुक एट हियर। Next, it is made so that the point of the arrow points in the direction of the wind is coming from. ये बताती है किस डायरेक्शन से हमारी विंड आ रही है। So students, you have to revise this topic wind, windy or calm. Thank you.